हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्र के लिए अभी 3 जून से बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए दोबारा यहाँ पे ग्रुप डी की डीबी शुरू हो चुकी है। 20 जून से यहाँ पे डीबी और एमई का डेट रखा गया। दोस्तों, शेड्यूल आ चुका है। कितने सारे छात्र का यहाँ पे दोबारा डीबी शुरू हो रहे हैं, एडमिट कार्ड यहाँ पे इस डीबी का कब तक जारी किया जाएगा, सारा कुछ अपडेट दोस्तों आ चुके हैं। तो यहाँ पे अपडेट देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक आरआरसी जोन से बुरी खबर भी है। पैनल लिस्ट छात्र के आने के बाद यहाँ पे आरआरसी द्वारा बताया जा रहा है कि इस आरआरसी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों छात्र काफी परेशान है, ज्वाइनिंग दी नहीं जा रही है। तो इसके बारे में अपडेट जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं, एक साथ यहाँ पे काफी सारे न्यू आरआरसी वाले छात्र को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए हैं और यहाँ पे अपडेट आ चुका है सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पर्पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की वेबसाइट पे और यहाँ पे नया नोटिस पब्लिश किया गया है। वेबसाइट पे आते हो तो 6/6/2023 के डेट में देखिए, लेवल 1 कैंडिडेट्स ऑफ सीए नंबर 1/2019 हुज डीबी वाज शेड्यूल्ड फ्रॉम 16/3/2023 टू 21/3/2023 एंड द सेम वाज प्रीपोन फ्रॉम 9/3/2023 टू 15/3/2023 एंड हु डिड नॉट अपीयर ऑन प्रीपोन डेट्स दियर डीबी has been scheduled on 20/6/2023 at DRM ऑफिस स्टेट एंट्री रोड रेलवे कॉलोनी। इस तरह से करके सारा कुछ डिटेल दिया गया है। ऑल दोज 96 कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड दियर कॉल लेटर्स फ्रॉम 9/6/2023। यानी फ्रेंड्स, आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से जो यहाँ पे फर्स्ट डीबी में छात्रों को बुलाए गए थे और जिनका भी डीबी 16/3/2023 से 21/3/2023 के बीच में चलने वाले थे, उन सभी छात्र को दोस्तों एक नोटिस निकाल के डेट को प्रीपोन कर दिया था। यानी कि जिनका 16 से 21 के बीच में डीबी चलने वाला था उनको डेट दिया गया था दोबारा दोस्तों, नया डेट कि आपका अब डीबी 9/3/2023 से लेके 15/3/2023 के बीच में चलेंगे। और इस डेट के बीच में दोस्तों डीबी भी कंडक्ट हुई थी, मेडिकल भी कंडक्ट हुई थी। लेकिन जो छात्र यहाँ पे ये जो प्रीपोन डेट है 9/3 से लेके 15/3/2023, इस डेट के बीच में अगर कोई छात्र एब्सेंट रह गए थे, कोई यहाँ पे डीबी में नहीं आ पाए थे, ऐसे छात्र के लिए दोस्तों यहाँ पे फिर से एक मौका दिया जा रहा है और दोबारा डीबी यहाँ पे कंडक्ट करा जा रहा है और डेट है दोस्तों 20/6/2023 का। तो जो छात्र यहाँ पे 9/3/2023 से लेके 15/3/2023 के बीच में डीबी नहीं कंडक्ट करा पाए थे, जो कि पहले का डेट 16/3 से 21/3 था, जिसको कैंसिल करके ये डेट दे दिया गया था, तो इस डेट के बीच में जो छात्र नहीं आ पाए थे, ऐसे छात्र को एक और मौका आरआरसी ने दिया है और ऐसे छात्र 20/6/2023 के डेट में पहुंच के अपना डीबी और मेडिकल कंडक्ट करा सकते हैं। तो अच्छी खबर आप लोग के लिए है और इसी जगह पे आपको जाकर डीबी और मेडिकल कंडक्ट कराना होगा। ऐसे टोटल 96 कैंडिडेट है जो कि एब्सेंट रह गए थे फ्रेंड्स, इस डेट में नहीं आए हैं। तो टोटल इन 96 छात्र को एक और मौका दिया गया है और एडमिट कार्ड अलग से आपके जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 9/6/2023 यानी परसों से दोस्तों लिंक आ जाएगा आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के वेबसाइट पे। वहां से लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और 20/6/2023 के डेट में जाकर अपना डीबी और मेडिकल कंडक्ट कराइए। इसके बाद आपके पैनल में नाम आ जाएंगे, सब कुछ सही रहा तो। अगर इस डेट में भी जो छात्र नहीं जा पाएंगे, ये 96 छात्र, ऐसे केस में इनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, दोबारा आपको कोई मौका यहां पे नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये सेकंड डीबी नहीं है, ये सेकंड डीबी दोस्तों अभी नहीं है नॉर्दर्न रेलवे से। सेकंड डीबी तो आनी बाकी है, इससे पहले तो अभी पैनल ही आने बाकी है। काफी सारे छात्र के 2 बार स्टेटस पैनल का जारी हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं अपने पैनल का। तो और पैनल अभी आएंगे, पैनल के स्टेटस आएंगे, उसके बाद सेकंड डीबी कंडक्ट करा जाएंगे। और इस जोन से लग रहा है फ्रेंड्स कि लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही पॉसिबल लग रहा है कि सेकंड डीबी आ सकती है। इससे पहले ये सारे जो यहाँ पे प्रीपोन्ड वाले छात्र थे उनका डेट आ चुका है कि 20/6/2023 को जाकर इनको डीबी कंडक्ट करानी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे एक्टिवेट करा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट ऑफिशियल अपडेट देखिए फ्रेंड, जो कि यहाँ पे अपडेट आ चुका है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन से और यहाँ पे एक ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई अभी जारी किया गया है। देखिए पर्सनल ब्रांच मैसूरू डिवीजन से 6/6/2023 के डेट में, तो लेटेस्ट अपडेट है। अब सबसे पहले देखते हैं कि आखिर छात्र के सवाल क्या थे, यहाँ पे आरटीआई क्यों लगाया था। तो देखिए यहाँ पे सवाल छात्र के थे, इनके पैनल में नाम आ चुके थे, लेकिन अभी तक दोस्तों इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया नहीं की गई है, ज्वाइनिंग लेटर आया ही नहीं है। तो पूछा गया था छात्र द्वारा, माई नेम इज, सारा कुछ इस तरह से डिटेल दिया गया है, सुजीत कुमार रजक, आई एम सेलेक्टेड एज असिस्टेंट TRD साउथ वेस्टर्न रेलवे इन साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूरू डिवीजन। Till when I should expect that my joining letter could be sent to me by email or by speed post। यानी छात्र के कहने हैं कि आखिर मैं कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ज्वाइनिंग लेटर स्पीड पोस्ट से या फिर मेरे पते पर यहाँ पे ईमेल पे या फिर बाई स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुझे मिल जाएंगे।
पोस्टल एड्रेस पे और सारा कुछ डिटेल्स अपना इन्होंने इस तरह से दिया था। अब ये सवाल जेन्युइन था क्योंकि छात्र का सिलेक्शन हो गया है, मैसूरू डिवीजन भी मिला है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर मिले नहीं। तो इन्होंने पूछा, बहुत सारे छात्र का लगातार ज्वाइनिंग भी आ रहा है, तो इन्होंने पूछा कि आखिर मेरे कब ज्वाइनिंग आएंगे, ईमेल पे या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब देखिए 6 तारीख के डेट में जो यहाँ पे इनके तरफ से रिप्लाई दिए गए वो दोस्तों चौंकाने वाली बात थी कि यहाँ पे इन्होंने बोला, देखिए देयर इज नो वैकेंसी अवेलेबल एज ऑफ डेट, यानी अभी तक के डेट तक यहाँ पे कोई भी वैकेंसी अवेलेबल है ही नहीं मैसूरू डिवीजन में। एज एंड व्हेन द वैकेंसी अराइजेज, जब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी सेंड टू योर एड्रेस, तो यहाँ पे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर आपके पते पर भेज दिए जाएंगे। अब दोस्तों ऐसे कई सारे छात्र हैं जिनको इस तरह से रिप्लाई दिया जा रहा है, और कई जोन तो यहाँ पे कॉल करने पे भी बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ कुछ पोस्ट की अभी वैकेंसी है नहीं। जैसे काफी सारे जोन में वर्कशॉप वाली पोस्ट पे खास करके जो यहाँ पे डिवीजन का अलॉटमेंट हुआ है, तो छात्र को यहाँ पे ज्वाइनिंग देने में दिक्कत कर रहे हैं, वो लोग दे ही नहीं रहे हैं। अब छात्र जब कॉल कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई वैकेंसी है नहीं। तो यहाँ पे फिर से हेडक्वार्टर ऑफिस में आपके डिटेल्स भेजे जाएंगे, वहां से फिर डिवीजन अलॉटमेंट होंगे, ये सारी चीजें बोली जा रही है। तो छात्र तो परेशान होंगे क्योंकि इतना एग्जाम देके 4 साल इंतजार किए, अब जाके पैनल में नाम आए, डिवीजन अलॉटमेंट हो गया और ज्वाइनिंग की बात आ रही है, तो इनके फ्रेंड का और बाकी सारे लोग का ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन इनको बोला जा रहा है कि अभी वैकेंसी है ही नहीं, और जब वैकेंसी होंगी तब हम लोग यहाँ पे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, और आखिर ऐसे जितने छात्र को बोला जा रहा है कॉल पे, ईमेल पे या फिर आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से, तो उनको करना क्या चाहिए? देखिए एक और कैंडिडेट है यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे से ही, इन्होंने भी आरटीआई यहाँ पे फाइल किया था, रोहित कुमार, और यहाँ पे 6/6/2023 के डेट में इनका भी अपडेट इस तरह से आया है, जिसमें बोल रहे हैं ये लोग, देयर इज नो वैकेंसी अवेलेबल एज ऑफ डेट एज एंड व्हेन द वैकेंसी अराइजेज, जब यहाँ पे वैकेंसी अराइज हो जाएगी, जब वैकेंसी हो जाएगी, एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी सेंड टू योर एड्रेस, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर आपके एड्रेस पे भेज दिए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कारण जान लीजिए, होता क्या है कि यहाँ पे जब आपकी आरआरसी हुबली जोन से यहाँ पे सारी कुछ वैकेंसी की डिटेल निकली थी, 4 साल वैकेंसी का डिटेल का हो चुका है ये सारा कुछ चीज। इसके बाद इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन भी किया था कि अभी 4 साल हो चुके हैं, तो आखिर आकलन करके अभी के अकॉर्डिंग कितनी कितनी पोस्ट किस किस डिवीजन के अंतर्गत और कौन कौन सा पोस्ट खाली है। तो यहाँ पे जब मैसूरू डिवीजन अलॉट किया गया था, तो इनको तो मैसूरू डिवीजन से जितने छात्र का अलॉटमेंट हुआ उनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि कभी कभी गलत असेसमेंट इनके तरफ से कर लिए जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे उस पोस्ट पे अगर उस डिवीजन में उतनी वैकेंसी नहीं हो, या फिर इस तरह की असेसमेंट की हो कि इस डेट तक यहाँ पे कुछ जो है ट्रांसफर ले लेंगे, या फिर किन्हीं का यहाँ पे रेजिग्नेशन हो जाएगा, या फिर किन्हीं का यहाँ पे दोस्तों प्रमोशन हो जाएगा, ये सब चीज़ें को देखते हुए देखा जाता है कि इतना खाली होगा तो हम लोग यहाँ पे नए छात्र को ज्वाइनिंग दे देंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाया होगा तो इसीलिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे नए छात्र को यहाँ पे ले नहीं रहे हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग, जो पोस्ट पे ऐसा बताया जा रहा है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि पैनल में नाम आ चुका है, डिवीजन का अलॉटमेंट हो चुका है, तो 100% आपकी जॉब सेफ है। थोड़ा लेट लग सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स जॉब कोई नहीं आपकी रोक सकता है, आपका जॉब लगने वाला है और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आएंगे। अभी ऐसा बोल रहे हैं तो थोड़ा डिले हो सकता है, और सिर्फ आरआरसी ग्रुप डी की बात नहीं है। देखिए आपसे पहले एनटीपीसी का प्रोसेस चल रहा है। एनटीपीसी में ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे पैनल आए, बहुत सारे डीबी आए, 10-10 डीबी, 9-8 डीबी तक भी बहुत सारे जोन में कंडक्ट करा जा रहे हैं। लेकिन जितना पैनल आ रहे हैं फ्रेंड्स, जितना डीबी आ रहा है, उस रेट से यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कंडक्ट कराई जा रही है। बहुत कम लोग को ज्वाइनिंग दी गई है। अभी तक लेवल 6 का दोस्तों ज्वाइनिंग स्टेशन मास्टर का बहुत सारे छात्र का नहीं हुआ है। लेवल 5 में गुड्स गार्ड वाली पोस्ट का दोस्तों ज्वाइनिंग नहीं हुआ है बहुत सारे छात्र का। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में नहीं हुआ है, सीनियर क्लर्क में नहीं हुआ, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में नहीं हुआ है। तो काफी सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं, और कई जोन में भी ये भी बोला जा रहा है कि अभी हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी होंगी तो हम ज्वाइनिंग देंगे। तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों, गलत असेसमेंट से इस तरह की चीजें होती है। और आपको भली बात ही पता है कि आखिर आरआरबी आरआरसी कैसे काम करती है और किस तरह के लोग यहां पे भरे पड़े हैं आरआरबी आरआरसी में। तो इस तरह से देखिए कि अभी आपको समय लग सकता है, जिनको ऐसा बताया जा रहा है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि 2 महीना में सॉर्ट आउट हो जाए, 2 महीना के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। हो सकता है कि 3 महीने लग सकते हैं, 3 महीने से ज्यादा लग सकते हैं, या फिर हो सकता है कि 1 महीना के अंदर भी सारा कुछ हो जाए तो आपके जॉब यहाँ पे लग जाएंगे। तो टोटली डिपेंडेंट रहता है वही कि कितने सारे को प्रमोशन देना है, कितने को ट्रांसफर करना है, जो अर्जी लगा रखे हैं ट्रांसफर की, या फिर जो चीजें हैं यहाँ पे रिजाइन करने का, या फिर जिनका यहाँ पे कार्यकाल समाप्त हो चुका है, खत्म होने वाला है। तो ऐसे केस में जो सीट खाली होंगी तो उसके बेसिस पे आपको तुरंत दी जाएंगी। तो घबराइएगा नहीं, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। और बाकी मैं बोलूंगा यही कि जितने भी छात्र को ऐसे कॉल पे, ईमेल पे या फिर इस तरह से बताया जा रहे हैं, अपने डिवीजन से जो डिवीजन अलॉट हुआ है या फिर जो आरआरसी है वहां पे कांटेक्ट में बने रहिएगा, चाहे कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या फिर वहां पे जाकर के कभी कभी इस तरह से पूछते रहिएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग तो इनको देनी ही देनी है। और थोड़ा सा प्रेशर बनेगा तो जल्दी आपकी प्रोसेस यहाँ पे शुरू करेंगे।
अब दोस्तों थर्ड अपडेट देखिए, जो कि यहाँ पे खुशखबरी है छात्रों के लिए। पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन से बहुत सारे छात्र का एक साथ अभी ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। और यहाँ पे मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक विभाग वाराणसी डिवीजन के अंतर्गत ये ज्वाइनिंग आई है दोस्तों। 5/6/2023 के में पूरा लिस्ट इस तरह से दिया गया है। देखिए, एज पर लिस्ट ऑफर लेटर रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर, उपरोक्त संदर्भित पत्र के आलोक में आपका चयन इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के इतना लेवल 1 के पद पर वाराणसी मंडल में हुआ है। यानी कि जो भी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाले छात्र हैं जिनको यहाँ पे दोस्तों वाराणसी डिवीजन मिला है, उनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है। चयनित होने पर फलस्वरूप आपको सूचित किया जाता है कि अपने सभी मूल शैक्षणिक जाति, ईडब्ल्यूएस व अन्य प्रमाण पत्रों के साथ डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट लहरतारा वाराणसी पिन कोड इतना में दिनांक 12/6/2023 को प्रातः 10:30 बजे निम्न प्रपत्रों के साथ उपस्थित हो। तो ये सारे छात्र को 12/6/2023 के में बुलाया जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए। और ईमेल के माध्यम से दोस्तों सभी छात्र को इस तरह से ज्वाइनिंग की अपडेट दी जा रही है। तो सारे छात्र जो हैं गोरखपुर जोन वाले अपना अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से ईमेल के माध्यम से अपडेट मिले हैं, ईमेल में देखिए स्पैम फोल्डर होता है, उसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर नॉर्मल ईमेल नहीं मिलते हैं तो स्पैम वाले में भी कभी कभी होते हैं। और अगर नहीं आए होंगे, ऐसे वाराणसी डिवीजन अलॉट हुआ है, तो ऐसे केस में आप लोग आरआरसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो 12/6/2023 के डेट में आपको जाके ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है, जिसमें यहाँ पे सारा जो डॉक्यूमेंट लगता है वो सारा कुछ तो लगेगा ही। चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के आपको लेके आना होगा। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट का दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके आनी होगी। फोटोकॉपी निकलवा के खाली स्थान पे अपना साइन कर दीजिएगा, वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो चीजें होती है वो सब कुछ लेके आना है ओरिजिनल। और 2 पासपोर्ट, 2 फोटोकॉपी भी, पासपोर्ट साइज की 6 फोटो भी लगेंगे। प्राण फॉर्म यानी कि जो एनपीएस फॉर्म होता है उसको भी दोस्तों आपको भर के लाना होगा। 3 सेट भर के लाना है ब्लैक पेन से। इसके बाद यहाँ पे सैलरी के लिए जो आपका अकाउंट है दोस्तों एसबीआई में, पीएनबी में या फिर कहीं भी अकाउंट खुलवाए हो आप लोग, तो उसका डिटेल दीजिएगा जिसमें आपके सैलरी आए, बाकी पेंशन का सारा कुछ आए इस तरह से, और उसमें सारा कुछ डिटेल आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग पीडीएफ में बना लीजिएगा। और 2 MB से कम साइज का पीडीएफ होना चाहिए। और जो आपका फोटो होना चाहिए दोस्तों वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, वो पीडीएफ में फोटो नहीं होनी चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट 2 MB से कम साइज में पीडीएफ में, और सिर्फ फोटो आपका जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज के जांच में फर्जी पाया जाता है तो उनकी कैंडिडेचर निरस्त माना जाएगा। कोई भी फर्जी वाले पकड़े जाते हैं उनके कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी, उन पे एक्शन भी लिया जाता है। उक्त प्रक्रिया में 1 से अधिक दिन भी लग सकता है, इसलिए खाने रहने की व्यवस्था आप लोग खुद करके आइएगा। कम से कम तो दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 दिन खाने रहने की व्यवस्था करके ही आप लोग जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से भेजे गए हैं। सबसे पहले एनपीएस का फॉर्म ही भेजा गया है, तो 3 कॉपी इसकी निकलवानी है, तीनों अपने हैंडराइटिंग से भरना है, ब्लैक पेन से इसको भरना है। यहाँ पे आपका फोटो आएगा। इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ बेसिक डिटेल मांगे जाते हैं, तो सब कुछ इसको भर दीजिएगा। प्रीवियस के वीडियो का अवलोकन कीजिएगा, वहां पे मैंने बता दिया है फ्रेंड्स कि आखिर एनपीएस फॉर्म में कहां पे क्या भरना होता है। बेसिक डिटेल है, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल आपका क्या क्या है, अदर डिटेल में जॉब कौन सा करते हो, तो गवर्नमेंट जॉब आप लोग कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो बैंक का डिटेल आपसे मांगा जाता है, तो कैसा बैंक का डिटेल, सेविंग अकाउंट, सेविंग है कि करेंट अकाउंट है। इसके बाद अकाउंट नंबर, सारा कुछ डिटेल। सब्सक्राइबर, नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो, तो नॉमिनी जिसको बनाना चाहते हो उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इस तरह से है। रिलेशनशिप में नॉमिनी आपके मदर को बनाना चाहते हैं, अपने मदर को या फिर फादर को या फिर ब्रदर या फिर सिस्टर को, इसके बाद या फिर वाइफ को। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर माइनर है वो कोई छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम के, उनको नॉमिनी बनाना चाहते हो, अपने पुत्र को या फिर पुत्री को, तो उनका डेट ऑफ बर्थ ऐसे केस में जरूरत होता है। इसके बाद यहाँ पे छोटे हैं कोई 18 साल से कम एज के, उनको नॉमिनी बना रहे हो, तो ऐसे केस में उनके गार्जियन कौन है उनका डिटेल भी देना होता है। इसके बाद एनपीएस ऑप्शन डिटेल जो होता है दोस्तों वो आपका कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे पूछ के भर सकते हो उनसे, जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं। पेंशन के बारे में कैसा पेंशन आप लोग लेना चाहते हो, तो इसके बारे में वहीं से पूछ के भर दीजिएगा, या फिर जो भी आपको लगता है। जैसे एसबीआई का आप लोग अकाउंट दे रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि एसबीआई पेंशन फंड ही आप लोग लीजिए। कोई यहाँ पे दोस्तों दूसरे बैंक का, एचडीएफसी का किन्हीं के पास अकाउंट है तो एचडीएफसी का पेंशन लेना चाहेंगे, आईसीआईसी वाला है तो आईसीआईसी का लेना चाहेंगे, तो इसमें अपने अकॉर्डिंग ही देखिएगा कि कौन सा बेहतर रहता है। आप लोग थोड़ा गूगल भी कर लीजिएगा, या फिर पर्सनल ऑफिसर जो होते हैं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, उनसे पूछ के कि कौन सा बेटर रहेगा, इसमें टिक लगा दीजिएगा आप लोग। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और बाकी सारी चीज़ें हैं, इस तरह से डिटेल है जो कि मांगी जाती है। तो इसको भरने का तरीका भी इन्होंने बता दिया है फ्रेंड्स नीचे। और 13 नंबर पॉइंट है, जो कि 13 नंबर आपसे नहीं भरा जाएगा, ये ज्वाइनिंग ऑफिसर भरेंगे। 14 नंबर भी ज्वाइनिंग के ऑफिसर भरेंगे, कंप्लीट करेंगे। 15 नंबर भी वही भरेंगे, 16 नंबर भी वही भरेंगे। और लास्ट में आपका थंब
इमिग्रेशन और बाकी सारा चीज़ सिग्नेचर हो जाएगा, तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है साक्षांकन प्रपत्र, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म, और ये भी कम से कम तो इसका भी 3 कॉपी निकलवा ही लीजिएगा और तीनों अपने हैंडराइटिंग से भरिएगा। जैसे कि रोल नंबर आपका क्या है, पद कौन सा है, तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, नियोजन सूचना संख्या तो सीए नंबर आरआरसी 1/2019, कोटि संख्या कौन है, तो ट्रैकमैन का होता है 17 नंबर, रेलवे कौन सा है, तो पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। इसके बाद यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बता रखा है, तो उसको देख लीजिएगा, हेल्प आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आते हैं तो हस्ताक्षर आपको कर देना है। सॉरी, देखिए यहाँ पे नीचे बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम देने होते हैं जो कि आपके लोकेलिटी में हो, नेबरहुड में हो, उनका नाम दे दीजिएगा, उनका एड्रेस दे दीजिएगा, जिनसे हो सकता है कि पुलिस पूछताछ कर सकती है आपके बारे में जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आए। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर, तिथि और स्थान यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसमें 8 ऑफिसर का नाम है, किन्हीं एक से आपको साइन कराना है, तो 3 अटेस्टेशन फॉर्म भरिएगा, तो 3 ये भी निकलवा लीजिएगा और किसी एक से तीनों पे साइन करा लीजिएगा, अलग अलग से नहीं, तीनों पे किसी एक ही से आपको साइन करा लेना है इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा, उनका सिग्नेचर, उनका पोस्ट और पता, इसके बाद स्थान और तिथि, और मुहर लगाते हैं तो मुहर अपना लगा सकते हैं, इसको खाली छोड़ देना है जो कि ज्वाइनिंग ऑफिसर के द्वारा भरा जाएगा, और 3 इसको निकल आइएगा, तो तीनों अटेस्टेशन फॉर्म में एक एक कॉपी इसका आइडेंटिटी वाली लगा दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लेरेशन के बारे में। तो डिक्लेरेशन में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि कोई भी मैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ये सब जॉब पहले नहीं कर रहा था, ग्रुप डी ज्वाइन करने से पहले, तो आपका नाम यहाँ पे आपके फादर के नेम, और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से आपने कर दिया डिक्लेयर कि मैं कहीं पहले जॉब नहीं कर रहा था। इसके बाद अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो क्या प्राइवेट जॉब वाले को डिटेल डालनी होती है, तो ऐसा कोई जरूर नहीं है फ्रेंड्स। प्राइवेट जॉब करते हो तो उसका डिटेल डालिएगा नहीं, तब भी कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि प्राइवेट में भी जॉब कर रहा था तभी डिटेल डाले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होती है। प्राइवेट में अगर सब कुछ सही था, जॉब कर रहे थे, उनका पूरा डिटेल आपको पता है तो बता सकते हो इसके बारे में। अगर प्राइवेट के बारे में डिटेल ना डालना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब, सेमी गवर्नमेंट जॉब पहले कर रहे थे और ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहते हो तब डिटेल अपना डालिए। पार्ट 2 में यहाँ पे नाम आपका, सन एंड डॉटर ऑफ जो भी चीजें है इस तरह से आ जाएगा। डू हेयर वाइज सर्टिफाइड आई वाज एम्प्लॉयड इन इतना इतना, अगर कहीं पे जॉब कर रहे थे पहले तो उसके बारे में ब्यौरा दीजिए, ग्रुप डी ज्वाइन करने से पहले कहीं पे जॉब कर रहे थे तो ऐसे करके, अगर नहीं कर रहे थे तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय हो जाएगा, तो इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और इसमें सारा कुछ भर के सिग्नेचर करके प्लेस और डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। नेम ऑफ द एम्प्लॉय में आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसका डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय में यहाँ पे जैसे आपके नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, कौन सा पोस्ट, स्टेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो इसको तो अभी भरना नहीं है क्योंकि अभी तो ज्वाइनिंग हुई नहीं है, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैसे पता चलेगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा। वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी सब कुछ प्रक्रिया, तो वही लोग भर के देंगे या फिर बोलेंगे कि भर दीजिए जो जो चीज़ें हैं, और तब इसको सबमिट कीजिएगा। इसके बाद बैंक का डिटेल इस तरह से, बैंक पेमेंट के लिए जैसे कि सभी ने निवेदन है कि प्रार्थी, आपका नाम, पद नाम, कौन सा पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, बैंक का नाम इस तरह से आ जाएगा, खाता संख्या, स्थान, जिला, आईएफएससी कोड, पैन संख्या, संपर्क नंबर जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बाद यहाँ पे वेतन भुगतान के लिए खाता आप लोग दे रहे हो, दिनांक आ जाएगा। इसके बाद आपका नाम, यहाँ पे हस्ताक्षर ऊपर आ जाएगा, पद कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, स्टेशन कौन सा है, तो स्टेशन को अभी छोड़ दीजिएगा, बिल यूनिट नंबर इसको भी अभी छोड़ दीजिएगा, तो इसको भी लेके जाना है। इसके बाद इस तरह से बताया गया है दोस्तों, जिसमें आपको डिटेल डालनी होगी, जिसमें नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में, पिता का नाम भी इस तरह से, कार्यालय विभाग संरक्षा का तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ट्रैकमैन का वेतनमान कितना है, तो 18,000 बेसिक पे। इसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि आपका है, सेवा में सम्मिलित होने की तिथि यानी किस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो ये तो आपको पता नहीं, तो छोड़ दीजिए खाली। पेंशन खाता के अंतर्गत संख्या के लिए नामगत, तो नॉमिनी का नाम है जो कि पेंशन के लिए जो नॉमिनी रखते हैं तो नॉमिनी का डिटेल डालिए, जन्म तिथि नॉमिनी का, और जो यहाँ पे कितना प्रतिशत उनको देना चाहते हो। जैसे मान लेते हैं कि 2 लोग को नॉमिनी बनाना है, तो एक पे किसी और का नाम, दूसरा पे किसी और का नाम, और मान लेते हैं 50% इसको, 50% इसको, या फिर किसी को करना चाहते हैं तो पूरा 100% लिखिए यहाँ पे। रेल कर्मचारी संबंध, तो आपके क्या लगते हैं वो जिनको नॉमिनी बनाना चाहते हो, मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या फिर आपके वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, या फिर आपके बेटे बेटी हैं, जो भी चीज़ें हैं इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर आपका आ जाएगा, नाम आ जाएगा, पोस्ट पद आ जाएगा, कौन सा पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, स्टेशन आप लोग वहीं पे भर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है शपथ पत्र, तो प्रतिज्ञा लेनी होती है, जैसे आपका यहाँ पे नाम आएगा, इसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, हस्ताक्षर करना है, नाम आपको अपना लिख देना है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा, और दिनांक आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे चेकलिस्ट में है जैसे कि विज्ञापन संख्या CNRRC 1/2019, नाम आपका, पिता का नाम, जन्म तिथि, विज्ञापन की तिथि के अनुसार आयु, यानी जिस दिन विज्ञापन निकली थी, नोटिफिकेशन निकली थी 2019 में आया था फ्रेंड्स, मार्च
2019 में आपका आया था। तो मार्च 2019 के समय आपकी एज क्या थी, कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन, वो आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता में अपना डिटेल दीजिए, जैसे हाई स्कूल टेंथ जो है आपने किस वर्ष किया था तो उसके बारे में बताइए। कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर कोई और था, या फिर कोई स्टेट बोर्ड, तो उसके बारे में। प्राप्तांक प्रतिशत कितना था वो लिखिए। इंटरमीडिएट 12th में क्या था, इसका स्नातक यानी ग्रेजुएशन में क्या रही, प्रास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या रही थी, अन्य कोई आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा, सीसीए, एक अप्रेंटिस किए हैं तो उसके बारे में डिटेल डाल के उनका बता सकते हो। तो ये सारे भर सकते हो आप लोग। इसके बाद पहचान चिन्ह यानी कि आइडेंटिफिकेशन, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 है, उसका यहाँ पे डिटेल डालिए। दिनांक आपको यहाँ पे डालना है। अंगूठे का बाएं का हाथ का निशान, इस तरह से बाएं हाथ का अंगूठे का निशान है जो कि अभी नहीं करिएगा। वहीं पे ज्वाइनिंग ऑफिसर के सामने यहाँ पे अंगूठे का निशान लगाइएगा। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना होगा और एक कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसको आपको नहीं भरना होगा। इसका चरित्र प्रमाण पत्र है जो कि इस तरह से दिया गया है, देखिए, और 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से बनाना है। तो फर्स्ट चरित्र प्रमाण पत्र ये वाला है फ्रेंड्स, तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और कोई भी गैजेटेड ऑफिसर से इस पे साइन करा लीजिएगा, मुहर ये सब हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद सेकंड वाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये है, इसको भी किसी अलग गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा के आपको बनवा लेना है। तो 2 गैजेटेड ऑफिसर से 2 अलग अलग बन जाएगा। घोषणा पत्र में मैं आपका डिटेल पुत्र पत्नी जो भी चीज़ें इस तरह से आएगा, निवासी कहाँ की निवासी हूँ, घोषणा करती हूँ कि मेरी नियुक्ति ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 लेवल 1 के पोस्ट पे हुआ है और सारा डिटेल मेरे द्वारा बिल्कुल भी सही दिया गया है, जिसमें आपका जन्म तिथि, आधार नंबर, पैन नंबर, हाई स्कूल का रोल नंबर, जाति प्रमाण पत्र का नंबर आ जाएगा। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हो तो ऐसे केस में जो जाति प्रमाण पत्र का नंबर रहता है ऊपर में दोस्तों सीरियल नंबर, उसको आप लोग दे सकते हो। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आपका यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो ये भी आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसके बाद परिचय हेतु विवरण, तो परिचय के लिए आपको नाम अपना हिंदी में, इंग्लिश में, पिता का नाम, पदनाम, विभाग, जन्म तिथि, नियुक्ति किस दिन हुई है, तो अभी तो हुई नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप कौन सा है, आवासीय पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पीएफ नंबर, ये सब तो मिला नहीं है आपको अभी, आधार संख्या क्या है लिख दीजिए। तो जितना आपको पता है उतना लिखिए, हस्ताक्षर कर दीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। यहाँ पे आपका फोटो लगेगा और वहीं पे ज्वाइनिंग के समय ही इसको भर के देना है। सब ज्वाइनिंग हो जाएगी तभी आपको पीएफ नंबर ये सब मिलेंगे, तो बाद में ये लिया जाएगा, अभी इसको कंप्लीट कराने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यही सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पे भेजे गए हैं। तो जितना डॉक्यूमेंट है, खास करके अटेस्टेशन फॉर्म है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, वो सब बनवा लीजिएगा। उसका आपका 2 MB तक के साइज का PDF ही बन जाएगा। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी बनवा लीजिएगा, शपथ पत्र है वो भी आप लोग भर के लेके जाइएगा, और बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं समझ में आती उसको खाली छोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ तक आता है भर दीजिए और वहीं पे पूछ के भर के और वहीं पे दोस्तों सारा कुछ सबमिट कर दीजिएगा। और इसके बाद फोटोकॉपी मांगे तो तुरंत फोटोकॉपी करा कर दे दीजिए, अगर PDF मांगे तो तुरंत मोबाइल से खींच करके फोटो उसको PDF के फॉर्मेट में बना लीजिएगा। एडोबे स्कैनर करके दोस्तों एक यहाँ पे ऐप आता है, आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, एडोबे स्कैनर। तो ये दोस्तों अच्छा ऐप है, इससे आप लोग कोई भी फोटो ले सकते हो इजीली और उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, PDF बना सकते हो एक साथ करके और फिर उसको आप लोग दे सकते हो वहाँ पे अपलोड करने के लिए, जो कि HRMS में अपलोड करेंगे। तो ये रही अपडेट, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट अभी आई हुई थी। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।